हाय फ्रेंड्स, मेरे कुकिंग के शो नलिनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का डोसा। सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिल जाए। चलिए तो देखते हैं मूंग दाल का डोसा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1 कटोरी छिलके वाली मूंग की दाल जिसको अच्छी तरह धोकर 5 घंटे भिगोकर रखा है। 1 प्याज रफली चॉप, 1 कटोरी हरा धनिया रफली चॉप, 2 हरी मिर्च रफली चॉप, 1 इंच अदरक का टुकड़ा रफली चॉप, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, नमक स्वाद के अनुसार, तेल और पानी। सबसे पहले मिक्सर जार में मूंग की दाल, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और थोड़ा पानी डालकर पीस लेते हैं। अब इस पिसे हुए मिक्सचर को बोल में डाल देते हैं और साथ में चावल का आटा और नमक भी डाल देते हैं। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। इस बैटर की कंसिस्टेंसी डोसे के बैटर के जैसी होनी चाहिए। अब इसमें चारों तरफ से थोड़ा तेल डाल देते हैं। इसको हमें मीडियम गैस पर ही पकाना है। अब साइड चेंज करके दूसरी बाजू भी पका लेंगे। ये डोसा तैयार है। इसी तरह हम सारे डोसे तैयार कर लेंगे। मूंग दाल डोसा सर्व करने के लिए तैयार है। चलिए तो देखते हैं मटर पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 250 ग्राम मटर, 250 ग्राम पनीर, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 3 टमाटर रफली चॉप, 1.5 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 10 काजू, 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार, तेल और पानी। सबसे पहले हम मिक्सर जार में टमाटर, हरी मिर्ची और काजू का फाइन पेस्ट बना लेते हैं। फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। अब कुकर में तेल डाल देते हैं। तेल गरम होने पर प्याज को डाल देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक सौते करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन चला जाए। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं और इसे 5 मिनट तक पकने देते हैं। अब इसमें नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर 5 मिनट तक पकने देते हैं। अब इसमें मटर डालकर 1 मिनट तक सौते कर लेते हैं। अब इसमें पानी डाल देते हैं, साथ में पनीर भी डाल देते हैं और कुकर बंद कर देते हैं और 2 से 3 सीटी बजने तक हाई गैस पर इसे पकने देते हैं। 3 सीटी हो गई है। अब कुकर को ठंडा होने पर खोलेंगे। अब गैस चालू करके हरा धनिया और कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। गर्मा गर्म मटर पनीर सर्व करने के लिए तैयार है। चलिए तो देखते हैं सूजी का चिल्ला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। 2 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 कटोरी तीनों रंग की शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 कटोरी पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 कटोरी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, पानी और तेल। सबसे पहले एक बोल में सूजी, दही, प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, लाल मिर्च पाउडर, काला मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर मिक्स कर देते हैं और 10 मिनट तक ढककर रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और सूजी भी फूल गई है। अब हम इसके चिल्ले बनाएंगे। उसके लिए पैन में थोड़ा तेल डाल देते हैं और 2 चम्मच बैटर के डालकर इसको गोल और थिक फैला देंगे। थिक इसलिए फैलाते हैं क्योंकि इसमें सब्जियां होती हैं। अब चारों तरफ से थोड़ा तेल डाल देते हैं और ऊपर से भी थोड़ा तेल डाल देते हैं और इसे ढक कर रख देते हैं। अब साइड चेंज करके दूसरी बाजू भी पका लेंगे। अब दूसरी साइड भी पक गया है, इसे निकाल देते हैं और इसी तरह सारे चिल्ले बना लेंगे। अब सब चिल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इस तरफ सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें
और इस तरफ दूसरी रेसिपीज़ को देखने के लिए क्लिक करें और जल्द ही नई रेसिपीज़ के साथ लौटूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग नलिनी की रसोई।